डॉक्टर जीनत कैफी जी बोल रही थी, इनकी मैंने बहुत पूरी जवानी देखी है। अब मैं कब कह रहा हूँ बुढ़ी हुई है, नाराज होगी सचिन जी वो यार ये तो गलत कह दिया मैंने। मैं तो खुद को जवान समझ रहा था, कह रही मैं भी जवान हूँ। हर आदमी को ये गलतफहमी रहती है कि हमेशा जवान है, और वो रहनी चाहिए। आदमी ठीक रहता है दिमाग उसका। तो मैं जवानी मतलब आप बहुत छोटी थी जब, तब देखा मैंने आपको यूनिवर्सिटी में, इसलिए कह रहा हूँ आपको। तो मैं बधाई देता हूँ अरुण जी को, क्योंकि वास्तव में सुभाष जी ठीक का जिंदा दिल आदमी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं लेट नहीं आया, मेरे प्रोग्राम में 1 बजे लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1 बजे था। सचिन जी का फोन आया, आप नहीं आ रहे, मैंने कहा आप कहोगे हम तो कहीं आ जाएंगे, रोड मास्टर हमारे क्या फर्क पड़ता है। और अरुण कुमार जी से कौन माथाफोड़ी कर सकता है? ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अरुण जी का सवाल नहीं हो? हिंदुस्तान का कोई नेता आ जाए, हमसे तो कर ले, कोई बात नहीं, हमारी तो आदत है, हमारे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई आ जाए, अरुण जी तो इससे हिसाब किताब बराबर करते हैं, वो इनको जरूर पहचानेगा जब भी मिल जाएंगे। अरे ये वहां जयपुर में मिला था, ये तो आदमी जोरदार है। आदरणीय हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा जी, हमारी बीजेपी की नेत्री ज्योति मिश्रा जी, हमारी पार्षद सैन जी, सुभाष जी हमारे मित्र हैं पुराने, हमारे पुराने साथी हैं। आज आपने बहुत जोरदार बात कही, इसमें कोई दोहराई नहीं। चुनौती है पत्रकारिता के लिए और पत्रकार के लिए, और ज्यादा चुनौती उस पत्रकार के लिए है जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जब सब जगह बिजनेस हो रहा हो तब पत्रकार के लिए भी एक सामने चुनौती है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए फाइनेंस का जमाना है, पैसा चाहिए। और पत्रकार सिर्फ वो नहीं है जो बड़े ग्रुप्स आपको नजर आते हैं, पत्रकार वो भी है जो छोटे से लेकर बड़ा तक कहीं ना कहीं सेवा दे रहा है। और ये अरुण जी का ही जज्बा है कि इन्होंने सबको सम्मानित किया, बुलाया, ये जोश है पत्रकारिता का जो इनमें नजर आ रहा है। और पत्रकारिता करना आज के जमाने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, भागम भाग है, सूचना की वैल्यू तो बढ़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन सूचना को किस ढंग से प्रेजेंट किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेस क्लब का, रिपोर्टर का अपना एक रुतबा है, अपनी एक ताकत है। लेकिन जिंदगी जीने के लिए आप सही कहते हो, सब जगह आदमी को सुविधा चाहिए। ऐसे कैसे जिएंगे, पैसे नहीं होंगे तो आदमी कैसे जिएगा? जीने के लिए पैसा चाहिए। और पत्रकारिता में मेरा मानना है कि एक वर्ग तो बहुत ऊपर है और एक वर्ग बहुत नीचे है, और ऐसे में पत्रकार जगत के लोगों को इसमें कोई दोहराई नहीं, एक बहस होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, और एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए कि आखिर जो पत्रकार बरसों से मेहनत कर रहा है उसके परिवार की और उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज सुभाष नार जी की स्मृति में इन्होंने प्राइज की घोषणा की और बड़े जज्बे के साथ की। कोई भी कार्यक्रम हो उसके लिए बहुत चुनौती होती है हर वर्ष, और मेरा ये मानना है कि आदमी जज्बे से ही जी सकता है, बिना जज्बे के नहीं जी सकता। दुनिया में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। समय के साथ समय की कीमत को समझते हुए बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट के अनुसार सफलता की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता और असफलता के बीच में कहीं ना कोई एक लकीर इतनी जबरदस्त है, कोई सफल हो जाता है, कोई सफल नहीं हो पाता। लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया में डिमोरलाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप घबरा गए तो उंगली पकड़कर चलाने वाले, हाथ पकड़ के उठाने वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी इतना बुरा वक्त नहीं आया जब लोग कहेंगे नहीं इसको उठाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी बहुत हैं जो हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करते, डिमोरलाइज करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। लेकिन जो इन सब परिस्थितियों में डरता नहीं है, घबराता नहीं है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। कई बार लोग मेरे से कहते हैं आप भले हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो मैं तो बहुत भला आदमी हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं उसकी सुनता हूँ। मेरे भी दोस्त बहुत हैं, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया। तो मैंने कहा कौन कह रहा तूने बुरा किया? आप बताओ, सबको वो मिल गया हो, मैं मुझे कुछ नहीं मिला, मैं क्यों? भगवान जी का ने जिसको देना चाहे वही तो देवे यार, जबरन लेसी गई।
हिसाब किताब तो उसके हाथ में है, कब किसको क्या मिलेगा, लेकिन जिस हाल में वो रखे उसमें मस्त रहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने हर दौर देखा है। मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा, यही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी साथ साथ। मेरे पास एक अभी बहुत बरसों बाद एक आ गया, उसने कहा मैं उसको पहचान गया। उन्होंने कहा मैंने आपने मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था। मैंने कहा हाँ मेरे को पता है, आपने जल्दी शक्ल पहचान गया। फिर उसने कहा आप कॉलेज में भी आप ही ने कराया था। मैंने ठीक है भाई कराया था, अब आप मेरे बेटे का आप कॉलेज में एडमिशन करा दी। मैंने कहा चल वो तो करा देंगे, तो बात की बात, तू ये बता इतने साल था कहाँ। मैंने कहा नेतागिरी वाली बात सुनो, भाषण दे रहा था। अब जयपुर में था तो देखा ही नहीं यार। मैंने इतने चुनाव लड़ लिए, तो वापस आता तो सही। यूनिवर्सिटी में भी मैंने ही तेरा एडमिशन करा, तेरे बेटे का मैं करूँ तो 5 मिनट आता तो सही चुनाव में। बोले हाँ ये तो गलती होगी। मैं यार बता तू प्रताप सिंह के साथ खड़ा है, तू यूनिवर्सिटी और कॉलेज गिना रहा है, तो मैं तुझे गिना आता तो सही 5 मिनट। मैं भी देखता था माँ की आंखें इतनी तेज है कि चश्मों खोले आदमी दिख गया कि और आदमी चुनाव में आप नसा के खड़े हो। एक ही बार तो जरूरत पड़ती है। मैंने कहा वहां पे हम तो उनको भी याद रखते, यूनिवर्सिटी में जिसने नारे लगाए और वो मिल जाता तो उसको भीड़ में बुला दो आगे, वो आप पहचान के बोले यार भाई क्या कर रहा हो, टीचर हूँ। गया बाहर जीता, मैंने उसको बुलाया, मीटिंग खत्म हो गई, और उसको ऊपर से इशारा भाई तू मिल के जाना मेरे से। वो समझ गए, पहचान गए, मैंने उसको बुला लिया अलग। मैंने तू तो यार खींची है यूनिवर्सिटी वाला, कॉमर्स कॉलेज पढ़ता था। बोले हाँ। मैं जब कॉलेज में आता था तू सबसे आगे आगे बैठता था, सबसे ज्यादा नारे लगाता था मेरे। तो वैसा मुझे पहचान के मिनिस्टर बनने से क्या मेरी रोड मास्टरी बंद हो गई, तो आज भी रोड मास्टर हूँ। क्या फर्क पड़ता है, मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एमएलए एमपी कुछ नहीं है, 5,000 से सब बराबर है। ये हमारी गलतफहमी है। ये पैसा, ये पावर, ये कुर्सी, ये साथ नहीं जाती, यही रह जाती है। आदमी बेवजह परेशान होता रहता है। अरुण जी कह रहे थे मैं पक्का था, मैं तो अरुण जी के मजे ले रहा था, लेकिन अरुण जी ने वापस फोन किया। 4 बार कोई फोन कर दे तो मैं दुश्मन के घर पहुंच जाता हूँ। हाँ 4 बार कर दे तो क्या करेगा आदमी। एक बार मैं जनता स्टोर पे वहां यूनिवर्सिटी में बाल कटवाने जाता हूँ, बाल कटवा रहा था। मैं पार्लियामेंट का चुनाव हार गया था 2004 में। 5-6 दिन की बात, मेरे पास फोन आया एक महिला का, 1 बार 2 बार 3 बार, वो 5वीं बार में तो रोने लगी। उन्होंने प्लीज सर हमारी मदद करो, हमारा पूरा मकान तोड़ देंगे। मैं अकेला था, जीप ले गया हुआ था, मैं जीप उठाया अकेला चला गया और पूरी फोर्स मैं गया। गॉड गिफ्ट है, भगवान की कृपा है। और मैं क्या करता हूँ मुझे ध्यान नहीं, वो उसका काम वाम हो गया। जो बड़े खुश हुए घर वाले, फोर्स पीछे हट गई, मकान भी बच गया, टूटा भी नहीं। मैं भी आ गया बाद में, मैंने देखा इतनी फोर्स ही आप अकेला। मैं फिर भी मान गया, बड़ी बात है, सब हट गए पीछे मेरे से। उसने कहा अगर मैंने आपको फोन किए बार बार आप टालते रहे, 5वीं बार के आप आगे। मैंने कहा तो मैडम आपने हद ही कर दी, आप 5वें फोन में तो रोने लग गई। मैंने लगा पाप लगेगा, चल अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बाल कटवाए, मैं भागा। इसलिए जिसकी मदद, वो मदद मैं नहीं कर रहा था, ये आप ध्यान रखना। काम जिसका होना लिखा है, ये हमें गलतफहमी हो जाती है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आज सुबह भी बहुत भीड़ थी। ये पारिक साहब रोहिताज जी सुबह मेरे साथ है। मैंने 2.5-3 घंटे तक खड़े खड़े जिसके फोन करने थे किए, किसी का नहीं मिला, किसी का मिला, सबके काम में एक एक आदमी को निपटाया। इनके साथ गया, मुझे कई लोग मिलते हैं, खास मेरे दोस्त, सबका काम कर दिया, हमारा नहीं हुआ। मैं तेरा फोन किया, बोले हाँ, नहीं हुआ, नहीं। मैं तेरा दिमाग खराब है, काम मैं नहीं कर रहा हूं। कोई एक पावर है जो दुनिया को चलाती है, वो घूम फिर के किसी के पास भेज देती है। हम जैसे लोग गलतफहमी में आ जाते हैं, हम फोन करते हैं, जिसका होना लिखा है वो हमारे थ्रू करवा देता है ऊपर वाला। कोई पावर है, ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो हमारे भरोसे दुनिया चल रही है, हमारे भरोसे किसी की तकदीर चल रही है, कोई नहीं चल रही। जिसका काम होना है उसका तो होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मेरे यहाँ नहीं, कहीं और से करा देगा वो। रास्ते चलते हो जाते हैं, मैंने देखे ऐसे ऐसे काम में जा रहा हूँ, आवाज देकर रोक देता, रुकना भाई, आवाज आई पीछे से। अब वो मूड ऐसा ही होता है ना, फिर मैं रोक गाड़ी, सुना को नहीं, बंद गाड़ी, गाड़ी बंद कर, आवाज दे रहा पीछे, रोक दी गाड़ी, बिल्कुल गया, आया आगे, बोल उस्ताद भाई साहब हमारा काम है। मैं नहीं जानता, मैंने फोन में, मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ उससे, खट खट खट
फोन मिलाया, काम हो गया। थोड़े दिन बाद उधर से मुझे उसने वापस रोक लिया। मैं तेरा काम नहीं हुआ, नंबर दे। मेरी तो आदत है, नंबर दे। अरे काम हो गया, मारो। वापस उसने वही रोका, तो मैंने तो ना कराया, उसका तो होना लिखा था। मेरा भी मूड है, मैंने रोक ली गाड़ी। कब रोकी, क्यों रोकी, किसके कहने से रोकी, रोक दी ना। मैं खुद आ रहा, इसलिए मैं सबको कहता हूं सफलता है सफलता उसके हाथ में काम करना हमारे। मैं बिल्कुल अकेला रेड लाइट पे खड़ा, आगे गाड़ी जल्दी रुकी। मैंने देखा एक तरफ भगदड़ मछली दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो रही। मैं गुस्सा में बच्चा 50-60 लोग, मैंने कहा ये मार देंगे इसको। मैंने चला के जब खाद उतरा, उधर के बीच में गया। कौन है वो चिल्ला रहे, प्रताप सिंह। वो उन्होंने पहले तो कोशिश की, वो पीछे देखते रहो, बोलो प्रताप सिंह काजी की आवाज है। देखा उसको, मैंने लगा तो मैं पीछे आने दुकानदार भागे, प्रताप सिंह भी आ गया रोड पे। वो भागे बेचारे। मैंने कहा सालों अभी इसको मार देते जान से। वो भागे। बच्चे को मैं उठाया, उसको थोड़ी बहुत लग गई। पुलिस को बुलाया मैंने दुकानदारों को डांटा। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, तुम तो आए दिन की भगदड़ है ये। बच्चे को पूछा तू जानता है? बोले नहीं। मुझे जानता है? बोले हाँ आप मिनिस्टर हैं। कहाँ पढ़ता है? वो कॉलेज में पढ़ता। ये कौन थे? बोले सही कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। तो घर वालों को बुलाया, मैं चला के नहीं उतरा। मुझे वहां एक दुकानदार मेरा जानकार था, पढ़ता जो का। बोले नेताजी को कहीं कर दिया, लाग जाती बात। बोले यार हमारे दिमाग में को नहीं, आपने लाग जाती। दिमाग में आई नहीं कि लग जाएगी, तुरंत आप उतरे। आपने ये सोचा ही नहीं लग जाएगी आपके साथ कुछ है या नहीं है, हथियार या आदमी साथ में है या नहीं, गनमैन है या नहीं, कोई नहीं। मैं अकेला भी तो जाता हूँ। लेकिन उस वक्त उसकी मदद उसको करनी थी और मेरे नाम से उनको भागना था। मैंने तो पूछा ही नहीं ना, तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो करूँ, गुस्सा तो मेरे को आया, मैंने एक को पकड़ा भी। लेकिन पकड़ू जब तक, मैं तो यही सोच रहा हमारा अभी भी पुराना जमाना है, लड़ सकते हैं। मैंने कहा अभी पकड़ा मैंने उसको। इतने में तो भागे। तो प्रताप सिंह के पीछे वो चिल्लाया। ऊपर वाले को उसकी मदद करनी थी। वो मदद करता है और वो हमेशा फैसला भी करता है। इसलिए कहीं भी डिमोरलाइजेशन के लिए जगह नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं। पत्रकारों की मदद के लिए सुभाष जी, मुकेश जी भी बैठे हैं। मुकेश जी ये बहुत बड़ी बात कह दी, आपको तैयार करना चाहिए ड्राफ्ट, आप तैयार करो। मैं आपको भरोसा देता हूँ, कैबिनेट में कोई बात करनी होगी मैं करूंगा। पहले कैबिनेट मिनिस्टर और सरकार से भी बात करूंगा। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि दुनिया ऊपर से चमक दमक की जो दिखती है, उसके अंदर कितनी चमक दमक है कह नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत पुराने पत्रकार मुझे कई बार मिल जाते हैं, वो तब भी स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए उनकी मदद होनी चाहिए। उस मदद के लिए सरकार की तरफ से मैं इतना कह सकता हूँ कि चीफ मिनिस्टर भले आदमी है, आप ऐसी कोई बात लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से वो सुनते हैं। और कैबिनेट में मैं भी बैठता हूँ 10-11 लोगों में, तो मैं भी मेरी तरफ से जो कर सकता हूँ करूँगा मदद। आप हमें बताइएगा और भी किसी तरह की मदद हो। और मैं तो अपने कितने मेंबर है प्रेस क्लब में? बहुत मेंबर है, बहुत बड़ी तादाद में मेंबर है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेस क्लब के इतने मेंबर होना बहुत बड़ी बात है। और जयपुर का ये प्रेस क्लब भी अपने आप में शान है। हिंदुस्तान में शायद कितने प्रेस क्लब होंगे? टॉप 5 में हमारा प्रेस क्लब है, हर स्टेट में है। और चंडीगढ़ के बाद जयपुर। और शाम के मामले में शाम में कमजोर है, अपन चंडीगढ़ वाले भारी पड़ते होंगे, दिल्ली वाले भारी पड़ते, बराबर है अपन टक्कर में। मैंने इसलिए पूछा कि जो शाम को प्रोग्राम चलता है उसमें अपन चंडीगढ़ के बराबर है या पीछे हैं? तो बराबरी पे आ गए हैं, 7 या 8 पर, फिर तो बहुत पीछे हैं, ये तो बड़ी कमजोर है स्थिति। तो मैं शाम के टाइम पर भी अच्छा ठीक है, कोई काम बाकी नहीं है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अरुण जी को एक बात से बधाई, अरुण जी आपके साथ खड़े हैं, आज आप स्मार्ट लग रहे हो और हम आपके साथ खड़े हैं। अरुण जी को कभी भी हमारे साथी हैं। और सबसे अच्छी बात अरुण जी की ये कहूँगा, ये जिंदा दिल पत्रकार है और नाम भी ठीक रखा, जग जाए, जो मन में है वो जग में जाहिर है, मन के साथ आदमी है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मुझे प्रोग्राम में आकर अरुण जी के साथ बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जग जाहिर इसी तरह सारे जग को जाहिर करता रहे, आगे बढ़ता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
2 मिनट और मंत्री जी, ये जो पुरस्कार लगे थे, अभी हमारे बीच आए हैं जग जाहिर के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं परमेश्वर दयाल शर्मा जी, उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पे आए और अपना पुरस्कार लें। साथ में ही जिन्नत कभी जिन्हें मंच से संचालित किए उन्हें भी आप सम्मानित करके जाए, क्योंकि अभी उन्होंने बोले थे कि यूनिवर्सिटी से ही हैं तो उन्हें भी सम्मानित करें। नेता लोग न जाने जनता के क्या क्या ले लेते हैं, विश्वास करूं तो कैसे करूं। क्या बात है मंत्री जी चाह रहे हैं कि पत्रकार अंधे हो जाए। पत्रकार जब अंधे हो जाएंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, शहीदों के सर के कफन बेच देंगे। कलम की जंगबाज अगर सो गए तो वतन के मध्या वतन बेच देंगे। इसीलिए मेरे भाई लोग, चश्मा आंखों पे मत चढ़ाओ, आंखें खुली रखो। ये अरुण कुमार जो पत्रकार है, जब बस चालतो तो मन लागे दुनिया ने कब आप मतलब क्योंकि जेब में कैश कर ले मन यहाँ लागे जिसको जोश है। कहा अरुण जी आप पत्रकार, आप क्रांतिकारी आदमी हो यार, देश आजाद हो गया, आपसे भूल गए।